कृष्णा राधे राधे भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल के सो क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को और सभी देवी देवताओं को किस पात्र में, किस धातु के पात्र में हमें भोग लगाना चाहिए और कौन से ऐसे पात्र हैं जिनमें हमें भूल कर भी अपने भगवान को भोग नहीं अर्पित करना चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी आप लोगों को कि हमें कौन से ऐसे पात्र हैं जिनमें हम अपने भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो धातु है वो है सोना। सोना ऐसी धातु है जो सबसे पहले नंबर पर आती है। हमें सोने के धातु में अपने भगवान को, अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जा सकता है, लगा सकते हैं। देखिए, सोना सभी के सामर्थ्य में नहीं आता है, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने गहने जेवर बनवा सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़्यादा बड़ा सोने का पात्र नहीं, लेकिन छोटा सा, अगर आपके थोड़ा भी भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि सोने की छोटी सी कटोरी बनवाकर उसमें भोग अपने अपने लड्डू गोपाल को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। मान लीजिए, अगर सोना का सामर्थ्य नहीं है तो दूसरे नंबर पर आता है चांदी। जी हाँ, चांदी के पात्र में भी भोग लगाया जा सकता है अपने लड्डू गोपाल को, भगवान जी को। लेकिन चांदी जो होता है वो केवल हम घर में जो हम भोग लगाते हैं वो चांदी के पात्र में लगा सकते हैं, लेकिन बाहर कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं तो उन पूजा में हमें चांदी के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर, अगर चांदी का भी सामर्थ्य नहीं है तो तीसरे नंबर पर आता है पीतल। जी हाँ, पीतल एक ऐसी धातु है जो भगवान के, लड्डू गोपाल जी के, किसी भी देवी देवता के हमें प्रयोग में लाना चाहिए। भोग उसमें हम लगा सकते हैं। उसके गिलास, कटोरी, चम्मच, पीतल का सारा भोग, जो भी बर्तन होता है, तो अपने भगवान को, लड्डू गोपाल को हमें भोग लगाना चाहिए। और पीतल का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पीतल एक ऐसी धातु है जो हमारे बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत करती है। तो हम पीतल के धातु में हमें अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। अगली धातु है मिट्टी। अगर मान लीजिए, अगर कोई भी सामर्थ्य नहीं, आप पीतल भी नहीं खरीद सकते, चांदी सोना नहीं खरीद सकते, तो आप मिट्टी के पात्र में भी भोग लगा सकते हैं। मिट्टी के पात्र में भी लगा सकते हैं भोग हम अपने भगवान को। अगर देखिए, पत्ते, केले का जो पत्ता होता है उस पर भी हम अपने लड्डू गोपाल को, अपने भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन केले के पत्ते पर भोग लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो केले के पत्ते की जो डंठल होती है वो भगवान की तरफ होनी चाहिए, और जो केले का अग्र भाग होता है वो अपनी तरफ होती है। केले के पत्ते पर आप गरम चीज़ें भी रखेंगे, चाहे खट्टी मीठी कैसी भी चीज़ें रखेंगे, उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। केले के पत्ते पर आपने देखा होगा कि भगवान को एकादशी के दिन, विशेष तिथियों पर भोग लगा, अगर केले का पत्ता मिल जाता है तो केले का पत्ते पर भोग लगाना बहुत ही सर्वोत्तम होता है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि कौन से ऐसे पात्र हैं जिनको हमें भोग लगाते समय, भगवान के भोग लगाते समय प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का बर्तन। देखिए, आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है
कि सभी प्लास्टिक देखने में सुंदर लगती है, एक से एक सजावट वाली, एक से एक अच्छी आ रही हैं, लेकिन हमें भूल कर भी प्लास्टिक के बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कितनी ही महंगी, कितनी ही अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो। दूसरे नंबर पर आता है कांच का बर्तन। कांच के बर्तन में भी हमें अपने भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही पूजा के टाइम पर यूज करना चाहिए। हमें कांच के बर्तनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जिनके कप बनते हैं, प्यालियाँ बनती है, उनका भी प्रयोग हमें भगवान के भोग में और पूजा में नहीं करना चाहिए। अगला जो बर्तन है तांबा का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए भोग में, क्योंकि भोग देखिए हम कई बार मीठा भोग बनाते हैं, नमकीन भोग बनाते हैं। पीतल का जो बर्तन होता है ना, केवल पानी के लिए सर्वोत्तम होता है। पानी उसमें रख कर पीने से वो अमृत के समान बन जाता है, लेकिन पानी छोड़कर भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पीतल में अगर गलती से आपने दूध का भोग लगा दिया, गलती से खीर का भोग लगा दिया, तो वो जहर के समान हो जाता है। तो इसलिए हमें भोग में तांबे का पात्र यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला जो धातु है कांसा। जी हाँ, कांसे के बर्तन का प्रयोग तो हम कर सकते हैं, लेकिन आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो कई एकादशियों में आपको बताया गया है कि उसके नियम, जो कई एकादशियाँ ऐसी हैं जिनके नियम में बताया जाता है कि हमें उस कांसे की थाली में, कांसे के पात्र में, कांसे की कटोरी, गिलास में हमें उस एकादशी पर भोग नहीं लगाना चाहिए, ना ही स्नान कराना चाहिए। तो कांसे का प्रयोग लड्डू गोपाल विष्णु भगवान जी के कई एकादशी व्रत में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कांसे का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए भोग के लिए। जो धातु है स्टील। जी हाँ, आजकल अधिकतर लोग स्टील का प्रयोग करते हैं भोग लगाने में, जो कि स्टील भी लोहे के समान ही माना जाता है, लोहे के समान ही होता है। तो स्टील के बर्तनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इन धातुओं को तो मैंने बता दिया, लेकिन बहुत लोगों का सामर्थ्य नहीं होता है तो स्टील का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि तुम मुझे सोना, चांदी, पीतल का प्रयोग करो, लेकिन अगर आपके सामर्थ्य है तो आप कोशिश यही कीजिए, बेशक 2-4 बर्तन ही रखिए, लेकिन स्टील का प्रयोग आप कम करिए, मतलब मत करिए। अगर संभव है तो मत किया कीजिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग। अगला बर्तन है एल्युमिनियम, लोहा। इन दोनों धातु का भी प्रयोग हमें भोग के समय, पूजा के समय नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जानकारी हेल्पफुल लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिएगा। देखिए, मेरे वीडियो का ये संदेश नहीं है कि मैंने जो आपको बताई है, जानकारी दी है, आप उन्हीं सब का प्रयोग कीजिए। देखिए, सामर्थ्य के हिसाब से ही मैंने बताया है कि अगर आपका जैसा भी सामर्थ्य हो, अगर किसी भी चीज़ का सामर्थ्य नहीं है, किसी भी धातु को खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप केले के पत्ते पर भी भोग लगा सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ अगली जानकारी, अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।